नमस्ते बच्चों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई नंबर 4 कथनी और करनी के पहले विभाग की चर्चा की थी। वहां पर मैंने आपको पेज नंबर 19 और 20 पर के 3 पैराग्राफ की समझौती दी थी। आज हम इस क्लास में अपनी इकाई की ओर आगे बढ़ेंगे और अपनी इकाई खत्म करेंगे, यानी कि पूरी इकाई की समझौती प्राप्त करेंगे। उससे पहले पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया है उसे वापस दोहराते हैं। यह एक निबंध है, यानी कि इस इकाई का साहित्य प्रकार है निबंध। यहाँ पर कुछ 2, 3, 4 और 5 ऐसी बहुत सारी घटनाएं दी गई है, जहाँ पर हमें यह सीख मिलती है कि कथनी और कल्पनी में मनुष्य के बीच बहुत अंतर होता है। तो चलो, पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया था उसको वापस दोहराते हैं। एक बस्ती यानी कि एक नगर था। वहां पर सरकार ने पार्क के लिए कुछ जगह छोड़ी थी। एक बस्ती के एक सज्जन को यह विचार आया कि क्यों ना यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगाए जाए और उसका लालन पालन किया जाए, यानी कि उसका उछेर यानी कि उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए। उसका लालन पालन करेंगे यानी कि पौधे की देखरेख करेंगे तो पौधा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऐसी सोच रखकर वह सज्जन बहुत सारे पौधे लाता है और कतार में यानी कि लाइन में बहुत सारे पौधे लगाता है। पार्क में बहुत सारे लोग टहलने आते हैं। सुबह शाम बहुत सारे लोग उस पार्क में आना जाना लगा रहता है और धीरे धीरे वह पौधे बड़े होने लगे, उसमें फूल आने लगे। तब वही सज्जन ने सोचा कि पार्क में तो बहुत सारे लोगों का आना जाना है, यदि कुछ लोगों ने इसमें से फूल तोड़ लिए तो। यह अच्छी बात सोचकर उस सज्जन ने वहां पर एक तख्ती लगाई। मैंने आपको बताया था कि तख्ती यानी कि गुजराती में कहिए तो पाटियो, और उस तख्ती पर उसने लिख दिया था कि फूल तोड़ना मना है। पार्क में आते जाते लोग उस तख्ती को देखते और उसमें पढ़ा हुआ वाक्य पढ़ते। हर दिन लोगों का आना जाना ऐसा ही लगा रहता था। एक दिन वही सज्जन पार्क में बहुत सवेरे सवेरे फूल तोड़ रहे थे। तभी वहां पर टहलने आए लोगों ने उसको देखा। उसमें से एक इंसान ने कहा कि आप फूल क्यों तोड़ रहे हैं? तब वो सज्जन शर्मिंदा हो गए और अपनी बात छिपाने के लिए उसने कहा कि यह फूल तो मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। देखो, उसकी कथनी और करनी में अंतर आ गया, यानी कि उसने जो कहा था वही बात उसने खुद ने नहीं की, यानी कि उसने उस नियमों का पालन नहीं किया। अब देखते हैं दूसरा प्रसंग कि एक बस में बहुत सारे यात्री जा रहे थे। उसमें से एक यात्री सिगरेट पी रहा था। तभी उसे देखकर कंडक्टर बोला कि भाई साहब, यहाँ पर सिगरेट पीना निषेध है, यहाँ पर सिगरेट जलाना मना है। तभी वह यात्री अपनी सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक देता है। कुछ क्षणों के बाद कंडक्टर ड्राइवर की केबिन में जाता है और दोनों सिगरेट जलाकर पीते हैं। तभी बस में बैठे एक दूसरे यात्री ने कंडक्टर को बस में लिखे हुए वाक्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पर धूम्रपान करना निषेध है। तब कंडक्टर शीघ्र ही बोल उठा। क्यों? क्योंकि वह अपनी बात छिपाना चाहता था। उसने कहा, यह मना आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पर दोनों प्रसंगों में देखिए, जो इंसान जो दूसरों को कह रहा है वह खुद उस बात का पालन नहीं कर रहा है।
यानी कि यहाँ पर उसकी कथनी और करनी में अंतर दिखाई दे रहा है, फर्क दिखाई दे रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 20 तक से हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। शीघ्र यानी कि जल्दी, किराया यानी कि भाड़ा, तपाक से यानी कि जोश के साथ, प्रतीक्षा यानी कि इंतजार, कतार यानी कि पंक्ति, लाइन, राशि यानी कि रकम, पोता यानी कि पुत्र का पुत्र, आचरण यानी कि व्यवहार, सदैव यानी कि हमेशा। अब हम मुहावरे की ओर आगे बढ़ते हैं। पानी पानी होना यानी कि बहुत लज्जित होना। चलो हम इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने पर खड़ा कर आइए। सब सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने के बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। देखिए अब तीसरा प्रसंग आता है, तीसरी घटना आती है कि एक सज्जन व्यक्ति एक दुकान पर जाता है और दुकान के सामने अपना स्कूटर खड़ा करता है। तभी उसे देखकर दुकानदार बोलता है कि आप अपना स्कूटर यहाँ पर पार्क मत कीजिए, वहाँ वाहन पार्क करने की जो जगह है वहाँ जाकर अपना वाहन पार्क कीजिए, यानी कि अपना स्कूटर पार्क कीजिए। तभी वह सज्जन बताता है कि मैं तो कुछ ही क्षणों में यहाँ से चला जाऊंगा अपनी चीजें लेकर। तब वो दुकानदार बताता है कि बीच सड़क पर दुकान के सामने अपना वाहन खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है। अब आगे देखते हैं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर वहां पर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना क्यों नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। देखिए, जब वह सज्जन व्यक्ति दुकान के अंदर कुछ खरीदारी के लिए जाता है, तभी एक लड़का दुकान पर आता है और वहां पर स्कूटर पार्क कर दुकान के अंदर चला जाता है। उसी वक्त वो सज्जन उस दुकानदार से कहते हैं कि भला आपने इसे क्यों नहीं मना किया? मुझे तो आपने मना कर दिया था कि यहाँ पर स्कूटर पार्क नहीं करना है। तभी वो दुकानदार बोलता है कि यह तो मेरा बेटा है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों के लिए वहां पर स्कूटर पार्क करना ठीक नहीं है, लेकिन अपने बेटे के लिए स्कूटर पार्क करना ठीक है। तो यह तो वही बात हुई, कथनी और करनी में अंतर। जो चीज हम दूसरों के लिए लागू करते हैं वो चीज हमारे लिए भी लागू होनी ही चाहिए। देखते आगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्शों की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने आए थे। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उनसे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है।
बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर पर बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वह सज्जन पानी पानी हो गई। देखिए बच्चों, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें करते। मैंने इस पर आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि एक वो जो मंडली चल रही थी, वहां पर पदाधिकारी बहुत आदर्शों की बात कर रहे थे कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, शादियों में खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन वही आदर्श से अपनाने की बात आई तो वहां पर वो नहीं टिके, उसने शादी में बहुत खर्च किया। यहाँ पर भी एक सज्जन क्या करता है, एक सज्जन के घर उसके मित्र मिलने आता है। तभी दरवाजा खटखटता है। वो खिड़की से जाकर देखता है तो मकान का मालिक था, जो बार बार पिछले 4 माह यानी कि 4 मास का, पूरे 4 महीने का किराया लेने आता था। लेकिन वो किसी न किसी तरह से वो सज्जन उसे टाल देता था। इसीलिए वो अपने बेटे को झूठ बोलना सिखाता है और कहता है कि जाओ जाकर बता दो कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है। बच्चे को थोड़ी ना पता चलता है कि हमें दूसरों के सामने कैसे बात करनी चाहिए, वो तो निर्दोष होते हैं। तभी वो बच्चा मकान मालिक से कह देता है कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। वो भी वो गुस्से के साथ कहता है। उसकी यह बात सुनकर मकान मालिक हंस पड़ता है और उस सज्जन के घर जो उसका मित्र भी आया था वो भी हंसने लगता है। उन सभी की हंसी को देखकर उस सज्जन व्यक्ति को लज्जित होना पड़ता है, यानी कि वो पानी पानी हो जाता है। उसको शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि उसने झूठ बोला और अपने बच्चे को भी झूठ बोलना सिखाया। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब चौथा प्रसंग आता है। देखिए कि एक सज्जन व्यक्ति ने अपने पोते को यानी कि अपने बेटे को यह समझाया था कि हमें कोई भी कार्य करना है तो वह सही ढंग से करना चाहिए और सदा अपने कार्य की या अपनी बारी की, हमारी बारी की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। बच्चों, अब हम पेज नंबर 22 पर आगे बढ़ेंगे। इनकी बात है, जल बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उसका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल गए थे, लो इनको भी जमा करवा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा कि दादाजी लाइन में लगिए। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें करते पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वाले लोगों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के ही पात्र बनते हैं। इसलिए हमें अपनी कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। बच्चों, यहाँ पर हमारी इकाई खत्म होती है। अब हम कुछ प्रश्नों के रूप में और कुछ प्रसंगों को मैं वापस दोहराती हूँ। आज हम इस क्लास में हमने 2 प्रसंग देखे। एक कि एक सज्जन व्यक्ति अपने पोते को यह समझाता है कि हमें प्रत्येक कार्य ढंग से करना चाहिए, हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, यानी कि इंतजार करना चाहिए। और वह सज्जन बुजुर्ग व्यक्ति को
लेकिन वह खुद ही इस बात का आचरण नहीं कर रहे थे। जो बात उसने अपने पोते को सुनाई थी या समझाई थी, उसके विपरीत जाकर वो करते हैं। जब वह बिल की राशि जमा करने के लिए जाते हैं, तब वो देखते हैं कि बहुत लंबी कतार है, यानी कि बहुत बड़ी लाइन है। तब उसने सोचा कि यहाँ पर तो बहुत देर लगेगी, इसीलिए वह कुछ उपाय सोचने लगी। तब उसने देखा कि कतार में उसका एक परिचित व्यक्ति है। वह उस परिचित व्यक्ति के पास जाकर कहता है कि बेटा, तुम तो यह बिल और यह पैसे घर पर ही भूल गए थे। वो सज्जन कुछ बोले उससे पहले ही वो बिल और राशि यानी कि पैसे उसके हाथ में जमा कर देता है, थमा देता है। उसी वक्त उसका पोता कहता है, दादाजी लाइन में लगिए अथवा लाइन में लगिए। तब वहां पर खड़े लोग हंसने लगते, यानी कि उस सभी लोगों को पता चल जाता है कि उसके दादाजी ने कुछ गलत आचरण किया है। यह एक प्रसंग हुआ। और एक प्रसंग हमने देखा कि आदर्शों की बातें करने वाले लोग अक्सर गलत ही व्यवहार करते हैं। एक सज्जन के घर उसका मित्र आया, वो बातें में मशगूल थे, यानी कि अपनी बातों पर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। तभी मकान का मालिक किराया लेने के लिए आता है और वो सज्जन व्यक्ति खिड़की में से उसे देख लेता है। तभी वो अपने बच्चे को कहता है कि जाओ मकान मालिक से कहो कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है। बेचारा बच्चा तो नादान था, वो जोश में आकर मकान मालिक से कह देता है कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगता है और उस सज्जन के घर पर आया हुआ उसका मित्र भी हंसने लगता है। तब वो सज्जन पानी पानी हो जाते, उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। अब एक तीसरी घटना हमने देखी कि एक सज्जन व्यक्ति एक दुकान पर जाता है और दुकान के सामने एक स्कूटर खड़ा करता है। तभी दुकानदार बोलता है कि सड़क पर बीच दुकान के सामने यहाँ पर स्कूटर पार्क करना कोई ठीक बात नहीं है। आप वाहन पार्क करने की जगह पर जाइए और वहां पर अपना स्कूटर लगा दीजिए। फिर वह सज्जन व्यक्ति वैसा ही कर दुकान में आता है और चीजें खरीदने लगता है। तभी उस दुकानदार का लड़का आता है, वो दुकान के सामने ही पिच सड़क पर स्कूटर पार्क करता है। उसे देखकर वो सज्जन बोल उठते हैं दुकानदार से, क्यों, मुझे तो आपने मना किया था, भला इस इंसान को क्यों मना नहीं किया? तब वो दुकानदार बोलता है कि यह तो मेरा बेटा है। तो बच्चों, इस पूरी इकाई में हमें यह समझ में आता है कि यह ऐसी घटनाएं प्रस्तुत की गई है कि जहाँ पर लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। बच्चों, कुछ प्रश्नों के रूप में हम इस इकाई को फिर से दोहराते हैं। सरकार ने कहां पर जगह छोड़ी थी और किसके लिए छोड़ी थी? सरकार ने एक बस्ती में पार्क के लिए जगह छोड़ी थी। पार्क को देखकर एक सज्जन को क्या विचार आया? पार्क को देखकर एक सज्जन को विचार आया कि यहाँ पर पौधे लगाए जाए। ओके, अगर लोग पार्क में फूल तोड़कर ले जाए, इसके लिए सज्जन ने क्या किया? पार्क में लोग फूल तोड़कर ना ले जाए, इसलिए सज्जन ने एक तख्ती तैयार की और उसमें लिख दिया कि यहाँ पर फूल तोड़ना मना है। पार्क में टहलने आने वाले लोगों ने एक दिन उस सज्जन को क्या करते हुए देख लिया? पार्क में टहलने आने वाले लोगों में से उस सज्जन को फूल तोड़ते हुए देख लिया। उस सज्जन ने अपना बचाव कैसे किया? उस सज्जन ने अपना बचाव करते हुए कहा कि मैं यह फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ और
फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए झूठ बोला। क्या यह सही बात है? नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है। यदि हम अपने लिए जो दूसरों के लिए जो नियम बनाते हैं, वही नियम हमें अपने लिए भी लागू करने चाहिए। बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने के लिए मना किया? बस कंडक्टर के यात्री ने यात्री को धूम्रपान करने के लिए मना किया। और कंडक्टर ने खुद क्या किया? कंडक्टर ने खुद ड्राइवर के केबिन में जाकर धूम्रपान किया, यानी कि उसने सिगारेट जलाई। दुकानदार ने ग्राहक और अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? दुकानदार ने ग्राहक को वहां पर स्कूटर पार्क नहीं करने दिया और अपने बेटे को वहां पर स्कूटर पार्क करने दिया। इस प्रकार उसने अपने लिए जो नियम बनाया था वो दूसरों के लिए ठीक नहीं है, अपने लिए ठीक है, यह साबित कर दिया। मकान मालिक ने किराएदार का दरवाजा क्यों खटखटाया? मकान मालिक ने किराया लेने के लिए किराएदार का दरवाजा खटखटाया। मकान मालिक क्या सुनकर हंसने लगा? मकान मालिक बच्चे की यह बात सुनकर हंसने लगा कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है। बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने के लिए सज्जन ने क्या किया? बिल भरने के लिए कतार में न खड़े रहने के लिए सज्जन ने कतार में जो परिचित व्यक्ति खड़ा था उसके पास जाकर अपना बिल थमा दिया और कहने लगा कि तुम उसे घर पर ही भूल गए। तो बच्चों, यहाँ पर यह इकाई खत्म होती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर व्याकरण का एक टॉपिक आता है संज्ञा, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हम फिर से दोहराते हैं। संज्ञा यानी कि क्या? संज्ञा यानी कि नाम। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध करवाए उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पेट, नदी, मेज, तृप्ति। पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों का कोई न कोई नाम होता है, जिसे व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये पूरी का इकाई समझ में आ गई होगी। इस टास्क के खत्म होने के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको अपनी रफ बुक में वह वर्कशीट कंप्लीट करनी है। यहाँ पर मैं अपना टास्क खत्म करती हूँ। धन्यवाद।